और सबसे पहले माइंस विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रदेश में खनन विकास का एक और बड़ा कदम। नए निर्णय से खनन विकास, निवेश, रोजगार और राजस्व में होगी बढ़ोतरी। नीलाम माइंस जल्द हो सकेगी ऑपरेशनल। स्थानीय स्तर पर खनन क्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी किया गया है और साथ ही साथ स्टेक होल्डर्स की भी होगी भागीदारी तय से। प्रमुख सचिव माइंस टी रविकांत ने बताया है कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने कमेटी गठन के आदेश जारी किए हैं। अब वैध खनन को बढ़ावा, निवेश, रोजगार और रेवेन्यू के नए अवसर विकसित होंगे। मुख्यमंत्री का अग्रगामी निर्णय दूरदर्शी और माइंस सेक्टर को बढ़ावा देने वाला ये कदम माना जा रहा है। तो खनन सेक्टर में नवाचार मुख्यमंत्री की ओर से। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। निर्मल जी, जरा बताइएगा कि कैसे मुख्यमंत्री की ओर से नवाचार और कैसे खनन विकास का एक और बड़ा कदम इसे माना जा सकता है। देखिए दीपिका, जैसा हम बताते रहे कि माइंस सेक्टर जो है प्रदेश का सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर है और निश्चित तौर पर अभी तक ये होता था कि अवैध खनन को जो प्रक्रिया होती थी उसमें अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। जिला कलेक्टर्स, एसपी को उसके लिए निर्देशित किया जाता था, संयुक्त टीमें बनाई जाती थी, लेकिन उससे सिर्फ अवैध खनन तो रुकता था, लेकिन वैध खनन को बढ़ावा नहीं मिलता था। अब एक नवाचार ये किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खान मंत्री भी हैं, तो उनके निर्देश थे कि किस तरह से वैध खनन को भी बढ़ावा मिले। अवैध खनन तो हतोत्साहित हो ही, साथ ही साथ इसको रोजगारोन्मुखी बनाए। इसमें इस समय किस तरह से नवाचार किए जाए माइंस सेक्टर में, तमाम सेक्टर को लेकर के वो लगातार निर्देश दे रहे थे। और उसका निर्देश का प्रतिफल ये है कि जो प्रमुख सचिव है टी रविकांत, उन्होंने आज एक नए आदेश उनके रिकमेंडेशंस पर प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से जारी किए गए। इस विभाग में साफ तौर पर कहा गया कि जिला कलेक्टर्स के निर्देश, जिला कलेक्टर्स की अध्यक्षता में जिला स्तर पर कमेटियां गठित की गई हैं। उन कमेटियों में स्टेक होल्डर्स को भी शामिल किया गया है, उसमें पुलिस विभाग के लोग भी शामिल हैं, उसमें वन विभाग के लोग भी शामिल हैं, प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। और ये कमेटियां अपने अपने जिले के अंदर अवैध खनन के खिलाफ तो कार्रवाई के लिए अभियान चलाएंगी, साथ ही साथ वैध खनन को बढ़ावा देने के लिए भी इन कमेटियों की तरफ से प्रयास किए जाएंगे। इन कमेटियों की तरफ से सुझाव दिए जाएंगे, कार्रवाइयां की जाएंगी। इससे फायदा ये होगा, एक तो जिला स्तर पर जो भी चाहे माइनर मिनरल हो चाहे मेजर मिनरल के जो भी ब्लॉक्स हैं, उनकी नीलामी के बाद वहां पर कितनी तेजी से काम शुरू हो सकता है वो देखा जा सकेगा, वो तय किया जा सकेगा। साथ ही साथ वहां नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे जब नया काम शुरू होगा। जो भी ऑक्शन माइंस हैं मेजर और माइनर मिनरल्स की, उनके अंदर त्वरित प्रभाव से वहां पर वो फंक्शनल हो जाए, उसको भी ये कमेटियां देखेंगी। साथ ही साथ रोजगार किस तरह से बढ़े, वहां पर राजस्व किस तरह से ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, उसको लेकर के तमाम जो कमेटियां जिला स्तर पर ये देखेंगी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं दीपिका कि इस तरह का नवाचार है, पहली बार ऐसा देखने को मिला है। अभी तक यही होता था कि अवैध खनन को रोकने के प्रयास होते थे, लेकिन अब वैध खनन को बढ़ावा देने के प्रयास होंगे, जिसके निश्चित तौर पर दूरगामी परिणाम भी सामने आएंगे और इससे निश्चित तौर पर अवैध खनन तो कम होगा ही, साथ ही साथ वैध खनन भी बढ़ेगा। ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से पूरी जानकारी के लिए।